सुंदर होता है मन अति सुंदर। लेकिन माँ जी, अगर आज हमारे मुन्ना को कुछ हो जाता तो आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होता? इनको इनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये पूरा कांड इन्हीं लोगों का रचा हुआ है। क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा ही चढ़ते हैं हमारे मुन्ना से। बकवास बंद करो सुजाता। कोई भी गड़बड़ होगी तो इल्जाम हम पे ही लगाओगी क्या तुम? अरे हम सब भी तो तुम लोग के साथ होली खेल रहे थे ना, ये तो हमारे ऊपर भी गिर सकता था। और एक माँ होकर हम दूसरी माँ के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, समझे तुम? हाँ सुजाता, तुम बिना सबूत के इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? हाँ, अब आप क्यों मानेंगे हमारी बात? आप भी तो इन्हीं लोगों का साथ देंगे ना? लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ये पूरा खेल इन्हीं लोगों ने रचा है। हम अभी जाकर के इनके कमरे की तलाशी लेते हैं। वहां पर हमें इनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। सुजाता, सुजाता क्या कर रही हो? माँ संभल कर प्लीज। राधिका, हमें खड़े खड़े क्या देख रही हो? चलो जल्दी हमारी मदद करो। तुमने वो केमिकल और जो दिव्यम का पुतला हमने जलाया था वो कहाँ रखा है? आय हाय मम्मी जी, वो पुतले के हमने ना टुकड़े करके और वो जो केमिकल था ना उनको हमने एक बैग में पैक करके बेड के नीचे रख दिया था। सुजाता, तुम बेफजूल इन पे शक कर रही हो। मैं जानता हूं इन्हें, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। आप तो रहने ही दीजिए। अरे आपने कभी सोचा भी है कि आज तक कभी भी होली के त्योहार में हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ ही नहीं है, और आज इतना बड़ा हादसा हो गया और आप इसे इत्तेफाक कह रहे हैं? ये बैग बेड के नीचे क्यों रखा था? अरे तुम पूछ क्यों रही हो राधिका? बैग को खोल करके देखो कि उसमें क्या है। मर गए।
देखा आप सबने, मिल गया सबूत। जरूर ये वही केमिकल है जो इन लोगों ने गुब्बारे में भरा होगा। ये क्या है? हम बताते हैं इसमें क्या है। सनी, ये कोई केमिकल नहीं है, ये गंगा जल है। गंगा जल हम अपने साथ लेकर आए थे क्योंकि कुछ दिन बाद हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। पागल हो गया है क्या तू? हाँ, हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं हो, तू बिल्कुल ठीक हो जाए। हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, हम है ना तुम्हारे साथ। हाँ, कुछ नहीं होगा तुझे। बस करो अम्मा, ओवर हो रहा है। सब संभाल लिया हमने। पहले ये सबूत किसी के हाथ लगे, इसका नामो निशान मिटा देते हैं। एक काम करते हैं, इसे बाहर फेंक कर इसकी जगह कुछ और रख देते हैं। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक सुजाता। ले ली तुमने तलाशी, हमारी बेइज्जती करके अब तो खुश हो ना तुम? एक मौका नहीं छोड़ती हो तुम हम पर गलत आरोप लगाने का। वो भी किस लिए? बस इसलिए कि हम इतने सालों बाद वापस क्यों आ गए। अरे हम बार बार कह रहे हैं, हम यहाँ अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं, लेकिन वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं। अब तुम अपनी इस घटिया हरकत के लिए हमसे माफी मांगोगी। हमें कोई शौक नहीं है तुम लोगों पे शक करने का, लेकिन तुम लोगों की हरकत ही ऐसी है कि ना चाहते हुए भी हमारा दिल बार बार कह रहा है कि हर षड्यंत्र के पीछे तुम लोग हो। और जो तुम ये हमसे माफी मंगवाने के सपने देख रही हो ना, से भूल जाओ, क्योंकि आज हमारे मुन्ना की जान पर बनाई थी, इसके लिए तो हम किसी की भी तलाश लेंगे और कोई हमें रोक भी नहीं सकता।
जगमोहन जी, क्या यही इज्जत है हमारी इस घर में? क्या यही हमारा मान सम्मान है? सुजाता ने सबके सामने हम पर गलत आरोप लगाया है। इसके जो मन में आया ये बस कह देती है और अभी भी सबके सामने हमको धमका रही है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी वो हमसे माफी नहीं मांगेगी। और हम सही होने के बावजूद जिल्लत से अपने ही घर में अपने पति के साथ रहने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे हम तो अपने बेटे की खातिर आए ना, तो क्या अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए क्या हम सबको अपना आत्मसम्मान कुचलना पड़ेगा? सुजाता, मंदिरा बिल्कुल सही कह रही है। तुम ऐसे किसी पे कोई आरोप नहीं लगा सकती। मैं मानता हूं तुम दिव्यम को लेकर परेशान हुई थी, हम सब भी परेशान थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी का भी अपमान करने लगेंगे। तुम्हें इनसे माफी मांगनी होगी। माँ को जो सही लगा वो उन्होंने किया, और वो इन लोगों से माफी नहीं मांगेंगी। और मेरी माँ अपनी मर्जी के खिलाफ मजबूरी में कुछ भी नहीं करेगी। गलत इल्जाम तो हमारी अम्मा पर भी लगा है, माफी तो इन्हें मांगनी पड़ेगी। तुम कौन होते हो ऑर्डर देने वाले? इस घर के बेटे हैं और इस घर पर पूरा हक है हमारा। बेटा नहीं है तू, इस घर के सिर्फ 2 बेटे हैं, गौतम बंसल, दिव्यम बंसल। तू इस घर में सिर्फ मेहमान है, तमीज से रहे, शराफत से रहे, और अगर नहीं रह सकता तो दरवाजा खुला है, निकल जा। बहुत घमंड है ना तुझे बंसल होने का, अपने वजूद, अपने सम्मान का। एक दिन बैठे बिठाए दुनिया उलट पुलट कर देंगे। और रही बात हमारी अम्मा से माफी ना मांगने की, सबके सामने नाक नहीं रगड़वाई तो हमारा नाम सनी बंसल नहीं। बकवास बंद कर अपनी। दिव्यम जी शांत रहिए, छोड़ दीजिए इन्हें। ना छोड़ दे इसे, जाने दे। शांत हो जा। हे भगवान, पता नहीं अब कौन सा तूफान आने वाला है। ये लोग तो अपनी दुश्मनी को एक नई राह पर लेकर जा रहे हैं।
कहा था मैंने तुमसे कि नहीं खेलनी मुझे होली। सनी और उसका परिवार बिना तमाशा किए कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझे हर चीज के लिए मनाना होता है। पूरा मूड खराब करके रख दिया मेरा। इधर देखिए हमारी तरफ। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी राधिका। मैं तुम्हें जब एक तुम हंस रही हो राधिका, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूं यहाँ पे। उस सनी उसके परिवार ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। जोकर हूं मैं। अब ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। इधर आइए राधिका, मेरे पास हम मजाक करने का टाइम। ये तो हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ये राधिका, वो देखिए यार इतना रगड़ रगड़ के नहाया हूं मैं, वो भी 1 घंटे तक, लेकिन ये दाग नहीं निकल रहे। कौन गधा था ये जिसने मेरे मुंह पे पक्का कलर लगाया है? अब दिव्यम जी, हमने ना बाथरूम में आटे की लोई रखी थी, उससे रगड़ते उससे फटाफट निकल जाएगा। हम लेकर आते। रुकिए। इधर देखिए। सॉरी। ये देखिए, सारा रंग निकल गया। कहाँ निकला है सारा रंग राधिका? वैसे का वैसा ही। हाँ दिव्यम जी, क्या बोल रहे हैं? सारा रंग तो निकल गया आपका। देखिए, चेहरे का रंग वैसे का वैसा है, नाक पे रंग वैसे का वैसा है, कान में रंग वैसे का वैसा है, और सबसे गहरा रंग तो यहाँ पे। दिव्यम जी, ये बड़ी फिल्मी है, लेकिन ये जो रंग है ना, ये बहुत पक्का रंग है। 7 जन्म तक नहीं निकलने वाला है। निकलना भी नहीं चाहिए। थैंक यू। इसलिए मुझे मेरा सुकून लौटाने के लिए। ये तितली जी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये लैंप कैसे गिरा? दिव्यम, 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 मेरी बात सुन। एक तुझसे बहुत ही अर्जेंट बात करनी, मीटिंग के बारे में। गोलू भैया प्लीज, अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तबीयत खराब है उसकी, बीमार, नहीं तो धूल चटवा दी होती उसको अब तक। शांत शांत गदाधारी भीम, शांत। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छी सेहत के लिए तो इतना दौड़ भाग कर रहे हैं हम लोग। क्या यार? राधिका कहाँ है? मेरा प्रोटीन शेक लेके आने वाली थी वो। राधिका! देवर जी, वो देवरानी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं, पर आपके लिए प्रोटीन शेक बनाकर रख कर गई थी। देवर जी! कोई है, प्लीज हमें बचाओ! कोई है, बचाओ हमें! आवाज तो गेस्ट रूम से आ रही है। राधिका!
राधिका, राधिका, संभाल कर। संभाल कर। राधिका संभल के, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? कौन भैया, जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ मैं कराता हूँ। राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। बेटा मैं करता हूँ। राधिका कुछ नहीं होगा, संभल के, ठीक है? राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर लेके आइए। राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक है बेटा, मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। बेटा मैं करता हूँ। राधिका कुछ नहीं होगा, संभल के, ठीक है? राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। चल नहीं रहा है। बिगड़ा हुआ है गोलू भैया। क्या कर रहा है, पागल है क्या? मैं अंदर से पानी लेके आता हूँ। राधिका संभल के बेटा। अरे तुम यहाँ क्या करो? राधिका अपनी है, तुम भी जाओ पानी लेकर आओ। जाओ बेटा, तुम मत जाओ, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। जग्गू, फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया तुमने? हाँ वो आ रहे। बेटा हम तुम्हें बचा लेंगे, महादेव तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा। गोलू जल्दी आओ बेटा। बेटा जल्दी आ दिव्यम, बेटा जल्दी आओ। जल्दी लेकर आओ पानी। शाबाश शाबाश, जल्दी का बेटा पानी डाल उसमें। देवर जी रुकिए। कली इस वक्त मेरे पास रुकने का टाइम नहीं। नीचे तो देखिए। हाँ मेरी बाल्टी में भी छेद है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज बचाइए हमें। ये इतना सब पानी। अरे पानी तो है नहीं इसमें। पानी नहीं है इसमें। हे भगवान, इतनी चिकनाहट है कि हमारा तो पैर ही फिसल गया। इसमें छेद कैसे हो गया? दिलीप जी हमारे पल्लू में आग लगी है। राधिका संभल के, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो बर्तन मिलता है उसमें से पानी देके आओ। मुन्ना, हम तुझे नहीं जाने देंगे। क्या बहुत ज्यादा आ गया, आप अंदर बताइए। कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं, हम तुझे अंदर नहीं जाने देंगे। देखना आगे अंदर कितनी आग भड़की हुई है। तेरी जान को कुछ हो गया, तू जल गया तो नहीं। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे कुछ नहीं होगा और मैं राधिका को भी कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज माँ लग जाए क्या कुछ? नहीं मुन्ना, नहीं। मुन्ना रुक जा बेटा, फायर ब्रिगेड वाले आते ही हो गए। माँ फायर ब्रिगेड जब आएगी तब आएगी, मुझे अभी अंदर जाना होगा।
ये दिव्यम राधिका को बहुत ज्यादा चाहता है। इस मैना में तो इसकी जान बसती है। राधिका, 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 मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं हूं ना राधिका। आजा दिव्यम। आजा दिव्यम। संभाल गया बेटा। खोलो। दिव्यम बेटा। कमरे की आग बुझ चुकी है। पलंग, अलमारी सब कुछ जल चुका है। कमरा रहने लायक नहीं बचा। हाँ, वो हम समझ लेंगे। थैंक यू सो मच। वैसे आग लगी कैसे? कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था? नहीं मैडम, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था। यह आग किसी मोमबत्ती या दिए से लगी थी, हमें ये मिला है। हम चलते हैं। जी। सुन लिया आप सबने? आग इस दिए या मोमबत्ती से लगी है। सुबह सुबह तो मोमबत्ती कोई जलाएगा नहीं। इसका मतलब तो यही है कि आग इसी दिए से लगी है। मंदिरा, आग कैसे भी लगी हो, लेकिन शुक्र है भगवान का कि हमारी राधिका ठीक है, उसकी जान बच गई। हाँ माँ जी, इस बात के लिए तो हम भी खुश हैं, पर हमारा कमरा तो पूरा ही जल गया ना। कितने मतलबी हैं आप लोग। यहाँ अभी राधिका की जान जाते जाते बची है, आप लोगों को अपने कमरे की पड़ी हुई है। बात सिर्फ कमरे की नहीं है, सवाल ये है कि राधिका दिया लेकर हमारे कमरे में कर क्या रही थी? हाँ हाँ, हमने खुद राधिका को पूरे घर में दिए की लौ दिखाते हुए देखा था, और फिर उसके बाद राधिका हमारे कमरे की तरफ गई, जबकि वहाँ कोई था नहीं, और हमारा कमरा जल गया। दिव्यम जी, जब हम पूरे घर में आरती दिखा रहे थे ना, तो इनके कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई थी। हम वही देखने के लिए गए थे, तो कमरे में कोई था नहीं, पर वहाँ पे लैंप गिरा हुआ था, इसलिए हमने दिया टेबल के बीचों बीच रख दिया और हम लैंप उठाने चले गए। लेकिन जब हमने पलट के देखा ना, तो पूरे कमरे में आग लग चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों में से ही किसी ने आग लगाई हो और अब यहाँ पे बहाने बना रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? हम लोगों में से कोई भी आग लगाकर राधिका को क्यों फंसाएगा? अरे क्या पता आग लगाकर हमें भगाने का इरादा हो राधिका का। पर एन मौके पर खुद ही अपने चक्रव्यूह में फंस गई हो। आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये हमारा घर है, हम अपने ही घर में आग क्यों लगाएंगे भला? लेकिन कमरा तो हमारा था ना। हे भगवान, अच्छा हुआ हमारे बेटे बहू उस समय कमरे में नहीं थे, वरना इनके साथ क्या हो जाता आज।
हो गई आप लोगों की बकवास। समझ नहीं आता आप लोगों को? राधिका अभी इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकली है, चैन की सांस तक नहीं ली उसने, और आप लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। वैसा तो नहीं कि आप लोगों ने जानबूझकर आग लगाई है और राधिका को फंसा रहे हैं आप। हाँ, हमारा मुन्ना एकदम सही कह रहा है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगता है। सुजाता, तुम्हें तो बस एक मौका चाहिए हम सबको घेर लेने का। कुछ हुआ नहीं कि तुम सीधा हमारे परिवार पर अपनी उंगली साध देती हो। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। रुकिए आप। फायर एक्सटिंग्विशर खराब हो गया, इन बाल्टियों में छेद हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस भी साधन से आग बुझाई जा सकती थी वो सारे के सारे खराब हो गए। उसका मतलब तो यही निकलता है ना कि आप लोगों में से किसी ने तो जानबूझकर आग लगाई थी ताकि ये आग बुझाई ना जा सके। अरे ये देख रहे हो, ये नई बाल्टियां हैं और ये इनमें जो छेद है ना वो भी एक जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी से ही खराब आई थी। हाँ, बाल्टी तो नहीं आई थी। और फिर हमारे पास इतना खाली समय नहीं है कि हम बाल्टियों में छेद करते फिरें। सौ बातों की एक बात, ये आग इस दिए से लगी है और ये दिया राधिका के हाथ में था। पर देविन जी, हम सच कह रहे, हमने ना दिया टेबल के बीचों बीच रखा था। राधिका, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जरूर ये इन लोगों की कोई तो घटिया चाल होगी। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने छोटे से दिए से इतने बड़े कमरे में ऐसी आग लग जाए कि उसमें एक इंसान फंस के रह जाएगा। तुम ये कहना चाहते हो कि आग हमने लगाई है तुम्हारी बीवी को मारने के लिए? एग्जैक्टली। मुझे यही लगा था कि तुम्हें अगर मौका दिया जाए ना तो तुम सच अपने मुंह से खुद ही उगल दो। चुप। बस बस बेटा बस। वैसे जब आग लगी थी तुम तीनों थे कहाँ? हम मम्मी जी के साथ किचन में थे। वाह मंदिरा, ये तो कमाल हो गया ना। तुम्हारे दो हिस्से हैं क्या, जो तुम एक ही वक्त पर एक ही साथ दो अलग अलग जगह पर थी? अरे आप सब लोग हमें दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? हम दवाई देके सनी को फिर तितली के पास गए थे, और भला अपने ही कमरे में क्यों आग लगाएंगे? अपने बेटे को क्यों तकलीफ देंगे हम? हमारा कमरा देखिए जाकर, पूरा धुआं धुआं हो गया है। ऐसे कमरे में हमारा बेटा कैसे रहेगा? हाँ तो ठीक है ना, जा करके बाहर किसी होटल में कमरा लेकर के वहाँ रह लो तुम लोग। हाँ, तुम तो यही चाहती हो। अब ये भी कह दो कि हम फुटपाथ में जाके सो जाएं। अरे वाह, ये तो तुमने बिल्कुल अपनी हैसियत के हिसाब से बात कह दी। एक काम करो, जा करके किसी धर्मशाला या मंदिर की चौखट पकड़ लो। रहने दीजिए अम्मा, इन लोगों से बहस मत कीजिए। ये लोग हमारी बात नहीं समझेंगे। हम जैसे तैसे करके उस कमरे में रह लेंगे, लेकिन हम अपने पापा से दूर नहीं जाएंगे।
देखा आपने, आपसे कितना प्यार करता है सनी, पर आप अब भी हमारे पक्ष में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुन्ना के पापा, इस आग में राधिका के साथ साथ हमारे मुन्ना की भी जान खतरे में आ गई थी, इसलिए बेहतर होगा कि आप कुछ ना ही बोलें। ये क्या था? अरे आप लोग परेशान मत होइए, फिर से कोई नई नौटंकी होगी। सनी, तुमसे कहा था ना इस कमरे में मत आना, देखो हम सांसें उखड़ने लगी। हाँ सनी जी, आप प्लीज कमरे से बाहर चलिए। नहीं, अपने पापा से दूर नहीं जाएंगे। हमारे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। हम यहीं जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। सनी जी, आप प्लीज जिद मत करिए, आप यहाँ नहीं रहेंगे बस। अरे वो आग बुझाने वाले भी कह के गए थे ना कि वो आग जो लगी है वो दिए की वजह से लगी है, और वो दिया सिर्फ और सिर्फ राधिका इस कमरे में लेकर के आई थी। लेकिन वो तो सबकी चहेती बहू है ना, तो उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। तितली जी प्लीज, आप ऐसे मत कहिए। क्यों ना कहे, कैसा इंसाफ है, करे कोई और मरे कोई। आप लोग हमारा कमरा ले लीजिए। राधिका, हमें नहीं पता इस कमरे में आग कैसे लगी, लेकिन अगर इन लोगों को लगता है कि इस कमरे में आग हमारे कारण लगी है तो हम इन्हें अपना कमरा दे देते। और वैसे भी सनी जी इस हालत में नहीं है कि इस कमरे में वो रह सके। राधिका, सच में तुम्हारी बुद्धि भी मोटी है। अरे तुम वही कर रही हो जो ये लोग तुमसे करवाना चाह रहे हैं। मत भूलो, वो कमरा सिर्फ तुम्हारा नहीं है जो तुम उठा करके इन लोगों को खैरात में दे रही हो। तुमसे पहले वो कमरा हमारे मुन्ना का है, वही मुन्ना जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है, और तुम खुद से उसका ही सुकून छीन रही हो। जी इनकी तबीयत खराब है, देखिए ऐसी हालत में हम इनको इस कमरे में कैसे रहने दें। राधिका तो रहने दीजिए, अगर राधिका ने फैसला ले लिया है तो ठीक है। मुन्ना, मुन्ना, लेकिन अब फैसला हो गया तो ठीक है। तितली, सनी, तुम राधिका और दिव्यम के रूम में सो जाना, और राधिका तुम इनके कमरे में। जी दादी। वैसे भी हम जल्द से जल्द कमरा ठीक करवा देंगे। विषम जी ने अपनी शुगर की दवाई नहीं ली है और कमरों में भी नहीं है।
आखिर गए कहाँ वो? राधिका रुको। जी पापा जी। राधिका बेटा, जिस समझदारी से तुमने आज हमारे परिवार की लड़ाई कम करने में मदद की है वो सच में काबिल तारीफ है। तुमने सच में समझदारी से काम लिया, उसके लिए थैंक यू। पापा जी आप थैंक यू क्यों कह रहे हैं? ये हमारा भी तो परिवार है ना। हमारे परिवार में जब भी कोई ऊंच नीच होगी या कोई बात होगी तो हमें विवाद सुलझाने के लिए आगे तो आना होगा ना। और हम नहीं चाहते हैं कि अब हमारे परिवार में किसी भी तरह का विवाद हो। मैं अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहता बेटा। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, और जिस तरीके से आए दिन घर में झगड़े हो रहे हैं उसे देखकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। सच कहूँ तो बहुत तकलीफ होती है ये देखकर कि दिव्यम मेरा अपना बेटा, मेरा परिवार उससे तिल तिल करके रोज दूर होता जा रहा है। मेरी गलतियों ने मेरे परिवार की हंसी खुशी सुकून सब कुछ छीन लिया, जिसके चलते मेरा रिश्ता ना तो दिव्यम के साथ सही हो पा रहा है और ना ही सनी के साथ। लेकिन जिस समझदारी से तुमने आज इस मामले को संभाला बेटा, इसे देखकर तो मुझे बहुत हिम्मत मिली और मुझे पूरा यकीन हो गया कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पापा जी, जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस हिम्मत रखिए। भोलेनाथ है ना, वो हमारे सारे दुख हर लेंगे। और जब भी हमसे जो बन पड़ेगा ना, अपने परिवार को एक करने के लिए, उनका मन मुटाव दूर करने के लिए, हम वो सब करेंगे। आप परेशान मत होइए। बहू के रूप में तुम जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। मुन्ना के पापा अपने उस परिवार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। कहीं इस राधिका की हमदर्दी की वजह से हम घर से बेघर ना हो जाए। नहीं, हमें कुछ करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों में से ही किसी ने आग लगाई हो और अब यहाँ पे बहाने बना रहे हो? और वो दिया सिर्फ और सिर्फ राधिका इस कमरे में लेकर के आई थी। करे कोई और मरे कोई। माँ जी क्या हुआ? अभी क्या कर रही हैं? आज तो तुमने हद पार कर दी राधिका। अपनी अच्छाई के ढोंग के चक्कर में तुम हर बार हमारे मुन्ना को परेशानी में ले आती हो। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तुम्हें अपना कमरा छोड़ करके यहाँ पर आने की? एक बार भी सोचा तुमने कि हमारा मुन्ना इस खंडहर में कैसे रहेगा? अपना फैसला सुनाने के बाद तुमने हमारे बच्चे की शक्ल देखी थी। दानवीर कर्ण बनने का शौक चढ़ा है ना तुमको? तुम्हारा बस चले ना तो तुम हमारा घर भी उन्हीं के नाम कर दो। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। दिव्यंशी की फिक्र हमें भी है। हमारा कोई मकसद नहीं था उन्हें दुख पहुंचाने का, लेकिन सनी जी की हालत इतनी बिगड़ रही थी तो हमें अपना कमरा उन्हें देना पड़ा। तुम सच में दिमाग से पैदल हो या बेवकूफी का नाटक करती हो? अरे तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है? समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो लोग ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं वो उनका एक नाटक है? और तुमने सोचा भी कैसे कि महारानी बनकर ये तुम फैसला सुना दोगी और हमारा मुन्ना तुम्हारे हिसाब से चलेगा? हमसे या हमारे मुन्ना से पूछने की जरूरत क्यों नहीं समझी तुमने? बस यही
यही दिक्कत है तुम्हारी। कुछ होता नहीं है कि तुम बस ये आंसू बहाना शुरू कर देती हो, और तुम्हारे यही आंसू देख करके बार बार हमारा मुन्नत बह जाता है। ये गत्ता देख रही हो? इस गत्ते को देखो, फिर अपने आप को देखो। इस गत्ते पर सिर्फ तुम पूरी समा पाओगी। हमारा बेचारा बच्चा क्या जमीन पर सोएगा? नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम जमीन पे सो जाएंगे, पर दिव्यम जी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और हमारे मुन्ना को कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। बस कर बेटा। अरे अम्मा, अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो खिड़की के पर्दे खोल लो ना। जब इस कमरे पे हक जमा ही लिया है तो इस कमरे की हर चीज का लुत्फ उठाएंगे अब हम। अरे इतना ओछापन मत करो कि इन लोगों को हम पर शक हो जाए कि ये सब हमारा ही किया धरा है। लगता है राधिका यहीं आ रही है, हमें कहीं छुपना होगा। कहाँ जाए अभी? मम्मी जी वहाँ पे। हाँ चल 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 चल। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये लैम्प कैसे गिरा? जब राधिका को हमने फंसाया है तब जाके ये कमरा हमारे नसीब में आया है। अब ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करनी है जिसकी वजह से ये कमरा हमसे वापस छिन जाए। अम्मा, इतना परेशान क्यों होती हो? ये कमरा क्या, धीरे धीरे ये बंसल निवास हमारा होगा। बस आप देखती जाइए अम्मा, कैसे हम हर चीज के मालिक बनते हैं। दिव्यम जी, हम आपके लिए बिस्तर तैयार कर देते हैं। क्या हुआ? सॉरी दिव्यम जी, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। वो सनी जी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी ना कि वो देखकर हम घबरा गए और हमने अपना कमरा होने दे दिया। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे एक बार भी पूछा नहीं। क्या मैंने तुमसे कुछ कहा? क्या मैंने तुमसे शिकायत की? क्या मैंने तुमसे सफाई मांगी? नहीं ना, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? आप इतना ज्यादा नाराज हो के ऐसे कमरे से चले गए थे। राधिका, तब मैं नाराज था, हाँ, लेकिन अब मैं नाराज नहीं हूं। राधिका, मैं बाहर गया, ताजी हवा में थोड़ी देर खड़ा रहा तो मुझे याद आया कि मेरी राधिका ने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा, क्योंकि तुम सारे ही फैसले सूझबूझ से लेती, तो ये फैसला भी उसने कुछ सोच के ही लिया होगा। लेकिन हाँ राधिका, अगली बार से कोई भी फैसला मुझे ऐसे पूछे बिना मत लेना। तुम अच्छी तरह से जानती हो राधिका कि मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं इन लोगों को सहन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सनी की तबीयत खराब है।
जी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अगली बार से ना हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ठीक, अब ना राधिका तुम स्माइल कर दो। अब इस इम्परफेक्ट रूम में सोने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कैसे ही नींद आएगी, लेकिन ट्राई करते हैं। अब दिव्यम जी आप ना हमें बस 2 मिनट दीजिए, हम अभी इस रूम को परफेक्ट बना देते हैं। अरे अब ये क्या है? अभी कुछ दिन पहले ना गौरी के नर्सरी रूम में पेंटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेंट बचा था और हम दिवाली की लाइट्स भी लेकर आए। अभी देखिए कैसे हम मिनटों में ना इस रूम की काया पलट देते हैं। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, वाह, तुमने तो इस कमरे की शक्ल बदल दी। कहाँ ये एकदम भूतिया लग रहा था और तुमने इसे रोमांटिक बना दिया। दिव्यम जी चलिए अब आप सो जाइए, बहुत देर हो गई है, कहीं कल आप ऑफिस लेट ना पहुंचे। अब कल ऑफिस में मुझे इतना इम्पोर्टेंट काम है तो नहीं, और मैं तो आराम से लेट तक सो सकता हूँ, लेकिन बहुत नींद आ रही, सो जाते हैं। राधिका एक सेकंड, क्या कर रही हो तुम? वहाँ नीचे क्यों सो रही हो? दिव्यम जी अगर हम गद्दे पे सोएंगे ना तो आपके लिए जगह कम पड़ जाएगी, और वैसे भी हम ना सिर्फ एक ही तकिया लेकर आए हैं, हम यहाँ सो जाएंगे। आप गद्दे पे आराम से सो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राधिका, गुड नाइट। अब दिव्यम जी क्या हुआ? क्या क्या हुआ राधिका? ये तकिया रुई से बना या लकड़े से? इतना कड़क है, नींद कहाँ से आएगी? गर्दन अकड़ जाएगी इसमें तो मेरी। सॉरी दिव्यम जी, वो हम आपका तकिया लाना भूल गए। क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का? अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? फिर से क्या? पास आओ। थोड़ा और पास आओ राधिका।
दिव्यम जी, हम एक बात कहें? बोलो। पसंद ना आप हमें पहली नजर में आ गए थे, लेकिन अब ना हम आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। पता है राधिका, शुरुआत में ना मैं तुमसे दूर भागता था, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी बन गई हो राधिका। अब मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ राधिका। ये तकिया रुई से बना या लकड़े से? अब सिर्फ एक ही रास्ता है, पास आओ। ये आवाज कैसी थी राधिका? पता नहीं दिव्यम जी, चलिए चल कर देखते हैं। दिव्यम जी रुकिए, ऐसे जाएंगे? अरे ये शोर कैसा है? पता नहीं माँ जी, देखते हैं। ये सब क्या है? तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मुन्ना का सामान ऐसे फेंकने की? क्यों? सही तो कर रहे हैं। जब ये कमरा हमारे बहू बेटे का है तो सामान भी उन्हीं का ही होगा ना। दूसरों के सामान से हमें क्या मतलब? अच्छा हुआ जी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए जरा इन लोगों की हिम्मत। पहले हमारे मुन्ना का कमरा उससे छीन लिया और अब उसका सामान भी फेंक दिया। मंदिरा, ये क्या बदतमीजी है? सामान क्यों फेंक रहे हो तुम सब? मैंने यहां रहने की इजाजत दी है, ये सब करने की नहीं। और मेरी बहू राधिका ने सनी की हालत देखते हुए उसे अपना कमरा दे दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सब हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाओगे। ये मत भूलो, जिस तरह इस घर में रखा है उसी तरह बाहर का रास्ता भी दिखा सकता हूं।
जी जी नहीं, वो आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल इतने सालों बाद सनी को अपने असली घर में बड़े बेटे होने का हक मिला है ना, तो वो चाहता है कि अपना कमरा, अपना सामान अपनी मर्जी से लगाए। आप तो जानते ही हैं, बिन बाप के साए का बच्चा है। माँ कितनी ही कोशिश कर ले, पर माँ की ममता में बाप की सख्ती तो नहीं आ पाती ना। बस इसीलिए कभी कभी गुस्से में सही गलत की मर्यादा भूल जाता है। कैसा गुस्सा मत देना, जैसा वो चाह रहा है वैसे ही हो रहा है, फिर ये सब तमाशा किस लिए? जी, वो इतने सालों तक जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, उसका गुस्सा तो अभी भी है ही ना उसके अंदर। इसलिए गुस्से में कदम इधर उधर हो जाते हैं उसके। अभी मेरे बच्चे की उम्र कितनी रह गई है? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आपको क्या जरूरत है ऐसे भागने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो? हमारी शादी की फोटो है, इसे ऐसे कैसे टूटने देता मैं? ये क्या तरीका है? अगर तुझे सामान निकालना था तो मुझे बोल देता, मैं खुद ले जाता। सामान फेंकने की क्या जरूरत थी? जब कल ये कमरा हमें दे दिया गया था तो सामान लेकर क्यों नहीं गए? अब हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया, सामान उठाओ और निकलो यहां से। देवेंद्र जी, शांत हो जाइए। आपकी गलतियों का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ये राधिका इस पूरे घर की ढाल है, सबको जोड़कर रखती है। और दिव्यम के साथ तो कुछ ज्यादा ही मजबूत रिश्ता है इसका। अगर इसके रिश्ते में खलबलाहट कर दे तो ना ये खुद को संभाल पाएगी और ना इस घर को। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।